नमस्ते, SSN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय कानून व्यवस्था और आम नागरिक की स्थिति पर चर्चा करेंगे। संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने का संकल्प लेते हैं। पर जब आम नागरिक पुलिस स्टेशन, कचहरी या थाने के बाहर खड़ा होता है तो सवाल उठता है, क्या ये वादा जमीन पर उतरा है? आज हम इसी सवाल पर बात करेंगे। भारतीय कानून व्यवस्था और आम नागरिक की स्थिति। कागज पर भारत दुनिया का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कानून व्यवस्था है। IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, अब नए BNS, BNSS, BSA, सब कुछ आधुनिक करने की कोशिश हुई। पुलिस, न्यायपालिका, लोकपाल, मानवाधिकार आयोग संस्थाएं मौजूद हैं, पर हकीकत यह है कि 5 करोड़ से ज़्यादा केस आज भी न्यायालय में पेंडिंग है। एक केस का फैसला आने में 20 साल तक लग जाते हैं। जिस न्याय में इतनी देर लगे वो न्याय रहता है या सजा? आम आदमी के लिए कानून अक्सर 3 चीज़ें बन गया है: जटिल, महंगा और डरावना। दूसरी तरफ प्रभावशाली लोगों के लिए जमानत रात में मिल जाती है, केस सालों लटकते हैं। ये दोहरे मापदंड भरोसा तोड़ता है। पुलिस बल संख्या में कम, संसाधनों में कम, राजनीतिक दबाव में ज़्यादा। एक पुलिसकर्मी पर 800 लोगों की जिम्मेदारी है, जबकि यूनाइटेड नेशन का मानक 450 व्यक्ति है एक पुलिसकर्मी पर। न्यायपालिका में जजों की कमी है, हाईकोर्ट में 40% पद खाली पड़े हैं। तो सवाल ये है, क्या व्यवस्था कमज़ोर है या इरादा कमज़ोर है? पिछले कुछ सालों में कोर्ट, FIR, फास्ट ट्रैक कोर्ट, लोक अदालत, नए आपराधिक कानून कोशिशें हो रही है। टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता बढ़ी है, पर जमीनी बदलाव अभी धीमा है। कानून तब तक नहीं बदलता जब तक पुलिस, वकील, जज और समाज की मानसिकता न बदले। असली सवाल यह है कि क्या भारतीय कानून व्यवस्था आम नागरिकों को सुरक्षा और न्याय दे पा रही है? क्या ये अमीर, गरीब, प्रभावशाली, साधारण में भेद करती है? और अगर नहीं तो सुधार कहाँ से शुरू हो? कानून से, पुलिस सुधार से, या सामाजिक जागरूकता से? क्योंकि लोकतंत्र में कानून सिर्फ किताब नहीं होता, वह भरोसे का नाम होता है। और जब आदमी का भरोसा टूटता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। कानून के इस चर्चा में हमारे साथ हैं उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, क्या भारतीय कानून व्यवस्था आम नागरिकों को समय पर और सुलभ न्याय दे पा रही है? अगर एक शब्दों में कहा जाए तो नहीं। जी, फिर न्याय की बात करने को क्या कहेंगे? कहना है, कह रहे हैं। हकीकत यही है कि कहीं न्याय मिल नहीं रहा है। अच्छा। किसी को भी नहीं। जी। जिसके हाथ में न्याय है उसी के लिए न्याय है। कहने को भले ही ये है कि आम लोगों के लिए न्याय है, लेकिन ऐसा है नहीं। केवल कहने को है। केवल कहने को है। 5 करोड़ से ज्यादा केसें लंबित और 15-20 साल की सुनवाई को देखते हुए न्याय में देरी बराबर न्याय से इनकार की स्थिति है या नहीं? 20 साल तो कम है। इससे भी ज्यादा लग जाता है। लग ही जाता है। किसी एक्ट में जितने दिनों की सजा है उतने दिनों तक बिना निर्णय हुए जेल में व्यक्ति रहता है। अच्छा। और चूंकि मान लीजिए 10 साल की सजा है और 10 साल वो जेल में रह गया बिना बेल हुए, तो स्वाभाविक है उसको आप छोड़ेंगे। अगर सजा भी हो जाता तो 10 साल का होता। लेकिन अब समझिए कि इस देश में क्या स्थिति है कि 10 साल तक वो जेल में रह गया, बेल नहीं हो पाया। अच्छा। निर्णय नहीं हो पाया कि हाँ वो कोई कसूर किया है कि ना, अपराध किया है कि नहीं।
हाल में ही एक व्यक्ति पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा, उसकी कंपनी बर्बाद हो गई, 31 महीने तक जेल में रहा, उसके कंपनी बिक गई। कंपनी जो बड़े रसूख वाले इस देश में हैं, उन्होंने खरीद लिया, पावर वाले हैं जी, जिनके पास सत्ता का लोकतंत्र हाथ है। की सत्ता का शक्ति है, जी, उनके मित्र उस इंडस्ट्रीज को खरीद लिए, टेक ओवर कर लिए। 31 महीने के बाद पता चला कि इनके सारे केस खारिज हो गए, कोई केस बनता ही नहीं है। और लोगों की तो बात छोड़िए, मीडिया कहीं भी किसी भी देश में बहुत मजबूत माना जाता है। जी, इस देश का एक बड़ा मीडिया घराना एनडीटीवी मजबूर हो गया बेच करके चला जाने में। उस पे आरोप लगा था भिन्न भिन्न तरह का, और अंत में वो सारे आरोप निराधार साबित हुए। लेकिन उस आदमी का ये ऑर्गेनाइजेशन तो खत्म हो गया, बेच करके जाना पड़ा सत्ता के साथ रहने वाले लोगों के बीच में। यानी कहने का मतलब यह है कि कानून जो है, सत्ता के जो लोग हैं, सत्ता में रहने वाले लोग हैं, उनके हाथ की कठपुतली है। कानून यहाँ है ही नहीं। भारत में कानून विगत कुछ वर्षों से कानून नाम का कोई चीज नहीं है। उसके आड़ में जो शक्तिमान है वो कुछ भी कर रहे हैं। कहाँ उनका कानून क्या बिगाड़ रही है? अब हम एक उदाहरण आपको देते हैं। राफेल का नाम सब लोगों ने सुना, उस विवाद को। 50 वकीलों के सामने चीफ जस्टिस साहब ने एयर चीफ मार्शल से पूछा कि पहले डिफेंस की जो कमेटी है वो किसी कंपनी को एनओसी देती है, अधिकृत करती है, या पहले उससे डिफेंस से रिलेटेड डील हो जाता है? उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जो डिफेंस की कमेटी है वो परमिशन देती है। पूछा गया कि आप सिग्नेचर किस दिन किए? 17 सितंबर को। हालांकि पहले उन्होंने कहा था कि मुझे चैम्बर में पूछा जाए, भरे कोर्ट में नहीं। तो चीफ जस्टिस महोदय ने डांट दिया और भरे कोर्ट में पूछा गया 50 वकील के सामने। और वो डील कब हुआ? 17 सितंबर को परमिशन मिला और उससे पहले 10 अप्रैल को ही वो डील हो गया। अनिल अंबानी के कंपनी को 17 सितंबर के बाद मिला डिफेंस का कोई काम करने के लिए, और 10 अप्रैल को ही राफेल की डील हो गई। एक दूसरी बात है उसी केस से रिलेटेड, भारत का सीएजी ने ये एफिडेविट दिया उस सुप्रीम कोर्ट में कि हमने ऑडिट कर लिया है और इसका रेट सही है, और मैंने ये ऑडिट रिपोर्ट जो है लोकसभा की पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसको दे चुका हूं और पार्लियामेंट के पटल पर रखा जा चुका है। उस लोक लेखा समिति में सभी पार्टी के लोग होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष तक के किसी भी सदस्य ने नहीं कहा, बताया कि हाँ सीएजी ने इस तरह का कोई रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी को दिया है। वर्तमान भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष, उस समय लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने साफ डिनाई किया, और सारे देश के जितने भी मेंबर थे लोक लेखा समिति के, वो किसी भी पार्टी के हों, उन लोगों ने डिनाई किया। अब बताइए वो जो रिपोर्ट है
जिसने अफिडेविट करके दिया सीएजी, कायदे से उस व्यक्ति को जिसने अफिडेविट किया मिनिमम 6 महीने की सजा होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में आज तक वो रिपोर्ट बंद लिफाफे में था, आज तक नहीं मिलता है। डील हो गया, सब कुछ हो गया, सब बंटाधार हो गया। सर तो जब ये सुप्रीम कोर्ट से स्थिति है कानून की। मैं ये कह रहा हूं श्याम जी, कानून नाम का कोई चीज है क्या? कोई कानून नहीं है। दूसरी बात मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, भारतीय संविधान का प्रियम्बुल ये कहता है कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पे कोई विभेद नहीं इस देश के नागरिकों से किया जा सकता है। हकीकत क्या है? रोज कानून बनाए जा रहे हैं लिंग, धर्म और जाति के आधार पे डिस्क्रिमिनेट करने का। रिसेंटली आया है यूजीसी 2026 का जो है वो क्या है, पहले अनटचेबल माना जाता था कहीं एससी एसटी को, कहीं एक व्यवस्था किसी जमाने में था, हम लोग के जन्म के पहले, आजादी के पहले। बाद के दिनों में हम लोगों ने तो कम से कम ऐसा नहीं देखा। मैं भी 60 साल का हो चुका हूं और एससी एसटी के मित्र भी मेरे हैं और कभी महसूस भी नहीं किया अनटचेबिलिटी की बात। अब एससी एसटी की बात छोड़िए, उस यूजीसी में कहा जा रहा है कि बैकवर्ड जो हैं उनके साथ भी जाति संबोधक अगर कुछ होगा तो भुगतना पड़ेगा सर उसी तरह से। जबकि इस देश में बैकवर्ड क्लास के लोग जो हैं सारे उच्च पदों पर हैं और बहुत मजबूत रहे हैं। उसी यूनिवर्सिटी में 81% केसेज एक्यूज्ड जो बनाए गए हैं वही बैकवर्ड बनाए गए हैं उस एससी एसटी केस में, और उनको अब उसी श्रेणी में रखने की बात हो रही है। 81% कम तो नहीं होता है। ये क्या है? जात के आधार पे कानून के थ्रू प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही। अरे भाई, किसी को जातीय आधार पर अगर प्रताड़ित किया जाता है, वो कोई जाति का हो, एससी एसटी का हो, बैकवर्ड का हो या फॉरवर्ड जो भी हो, तो कसूरवार है। चूंकि देश में सब लोग समान अधिकार रखता है, तो कानून ये बनना चाहिए कि कोई जाति नहीं रहेगा, तब ना सब लोग समान हो जाएगा। इस दिशा में देश को आगे बढ़ना चाहिए। तो इस दिशा में देश नहीं बढ़ता है आगे। एक छोटा जमायत था जिसको प्रोटेक्ट करने की बात थी, तो अभी देश में सबसे बड़ी जो जमायत है उसके प्रोटेक्शन के नाम पर इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। तो ये कानून के द्वारा किसी को प्रताड़ित किया जाएगा, किया जा रहा है। ये कहां समान तरह के कानून की बात हो रही है? नहीं हो रही है। तो कानून के आड़ में असमानता फैलाया जा रहा है इस देश में और तंग करने की कोशिश की जा रही है जात को, जमायत को। सर अगला प्रश्न है कि कानून के सामने समानता व्यवहार में है या सिर्फ कागजों पर? ये तो मैं कह रहा था श्याम जी, अभी इसी बात की चर्चा कर रहा था कि कानून के दृष्टि में भी नहीं है। इस तरह के कानून उटपटांग बन गए हैं इस देश में। अब व्यवहार में तो है ही नहीं, व्यवहार में तो है ही नहीं, पल पल पर। और ये समाज के द्वारा नहीं, कानून के आड़ में सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरह का प्रताड़ना कर रहे हैं। कानून से प्रताड़ित हो रहा है, समानता बात नहीं रह गई है। पुलिस और आम नागरिकों के बीच भरोसे का संकट क्यों? भरोसा नाम का जो चीज कहीं रह नहीं गया है समझिए। ये वैश्विक फेनोमेना हो गया है। एक ही चीज पे भरोसा है, वो लक्ष्मी जी पर, पैसे पर। अब पैसा दीजिए, हथियारों पर भी भरोसा कर सकते हैं आप।
पैसा आपसे लिया तो आपकी सुरक्षा दे सकता है, अन्यथा कोई भरोसा नहीं। आज थाने में जाने के बाद एफआईआर दर्ज न होना, रिश्वत मांगना, हिरासत में प्रताड़ना होना और राजनीतिक दबाव, ये सब जो अलग अलग घटनाएं हैं या फिर प्रणालीगत समस्या, ये नैतिकता में लोगों के हो रहे हरास का परिणाम है। पैसे के प्रति बढ़ती हुई आसक्ति और बढ़ते हुए लालच का कारण है। और इसमें जिसका दायित्व बनता है इन सब चीजों पर रोक लगाने का, इससे दूर करने का, वही समाज का जो वर्ग है वो गहरे तौर पे फैला रहा है। जैसे जो लोकतंत्र में राजनीतिक व्यवस्था है, पार्टियां सोशल वर्क के माध्यम से, राजनीतिक कामों के माध्यम से कोशिश करती है समाज में समानता लाने की, लेकिन नहीं ला रही है। आज जो है सबसे ज्यादा कसूरवार है जो सबसे ज्यादा सत्ता में शामिल है। अब देख रहे हैं चुनाव में क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, अनैतिक प्रलोभन। वो पैसे देने का भी काम हो रहा है। किसका पैसा? आम जनता की गाढ़ी कमाई से जो पैसे देश के कोष के हैं उसको बांटा जा रहा है वोट लेने के लिए। तो जिसकी जिम्मेवारी है वही अनैतिक काम में संलग्न है। कानून तो प्रिंट होकर के केवल है, वहां किताबों में है। आजकल आप देख रहे हैं श्याम जी, मैं भी कानून में जुडिशियरी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए तो नजदीक से देखने को मिल रहा है। किसी केस में बहस होता है, जज साहब अपनी समझ जो सकते हैं उन बातों को कोर्ट में रखते हैं। मीडिया वाले भी लोग रहते हैं उस कोर्ट में। ये बातें बाहर आ जाती है मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से, इसमें देश पे चर्चाएं होने लगती है। लेकिन जिस केस के संदर्भ में ये बातें आती हैं, पता चलता है बाद में अगर उसमें कहीं कोई ऑर्डर हुआ तो आप देखेंगे कि इस तरह की कोई बात है नहीं। तो कहते कुछ है, करते कुछ है, कोई उसमें तारतम्य नहीं है। नए आपराधिक कानून 2023 क्या जमीनी बदलाव लाएंगे या सिर्फ औपचारिक बदलाव? कोई बदलाव नहीं है श्याम जी, वही कानून है। उन्हीं अपराधों के लिए उतना ही सजाएं हैं। केवल आईपीसी की धारा जो थी उसको बीएनएसएस का धारा बना करके, नाम एक चेंज करके, उसका नंबरिंग ऑर्डर जो है चेंज कर दिया गया। अच्छा। अन्यथा सारे चीज वही है। ये जो कहावत है ना, को बीएनएसएस कर दिया। अच्छा। किताब छापने वाले जो लोग हैं उनका कुछ काम हो गया। अच्छा। उनका काम हो गया। किताब पुस्तकें 10-20 हजार करोड़ रुपए का व्यापार किसी का हो गया। वकीलों का भार बढ़ गया। जो है पढ़े हुए था उसी को अब नए सिरे से याद करना पड़ रहा है तो वही। सर, न्याय महंगा होने के कारण क्या गरीबों को कानून से बाहर नहीं कर दिया गया? जैसे में वकील की फीस, तारीखों का खर्चा, कानूनी भाषा की जटिलता, क्या लीगल एड एंड लोक अदालत इसका समाधान बन पाई है? देखिए श्याम जी, विगत 12 वर्षों से इस देश में अगर गरीब आप हैं तो आपका एक ही उपयोग है वोट देने के लिए। चूंकि आप गरीब हैं तो आप कम पैसे में खरीदा जाएंगे, बिक रहे हैं आप।
गरीबी के कारण अब भी आसानी से रहे हैं, तो खरीदार को कम पैसे में खरीदने के लिए मिल जा रहा है। अन्यथा पिछले 12 वर्षों में ये नहीं रह गया कि हाँ गरीब हैं तो उनके जीवन उत्थान के लिए हम कुछ करें, नहीं, अब केवल साधन रह गए हैं। पहले यह व्यवस्था जो है वो समानता वाली पहले थी। कोशिश लोग कर रहे थे, पहले लोग कोशिश कर रहे थे कि जीवन अपलिफ्ट किया जाए, गरीबी रेखा से जो नीचे है उसके जीवन को कुछ ऊंचा उठा करके गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाए। लेकिन हाल के दिनों में चस्का लग गया है इस देश की सरकार को, कुछ पार्टियों को, कि नहीं, इसको आराम से खरीद सकते हैं तो इसको नीचे ही रहने दो। इसीलिए देखिए पिछले 12 वर्षों में इस देश में जहां 54 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे लोग थे, वहां 80 करोड़ लोग हो गए, यानी 26 करोड़ लोग बढ़ गए। देश में बहुत सारे कर्जे भी आए। इस दरमियान 200 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा लेकर के देश में लाया गया, लेकिन वो पैसे किसके लिए लाया गया? इन गरीबों के लिए तो नहीं लाया गया, नहीं तो 26 करोड़ और गरीब बढ़ तो नहीं जाते। तो श्याम जी, इस देश की जो शासन व्यवस्था में बैठे हुए लोग हैं, जो पकड़ लिए हैं, वो पावर इंजॉय कर रहे हैं और गरीबों को और गरीब बना करके, ताकि जितने गरीब रहेगा उतने कम में वो बिक जाएगा। यानी गरीबों का खून सिरिंज से निकाला जा रहा, जैसे मन वैसे निकाला जा रहा है। खून ही नहीं निकाला जा रहा है, उनका किडनी, उनका सब चीज निकल रहा है। खून तो अब साधारण सा चीज हो गई। यानी भारत में गरीबों का कोई महत्व नहीं, कोई महत्व नहीं है, गरीबों का, कमजोरों का कोई महत्व नहीं। आप जिस स्टेज में पकड़ा गए उसी स्टेज में आपका शोषण है, आपकी प्रताड़ना है, और इस तरह से हो रहा है कि आपको एहसास नहीं होगा कि हाँ आपका खून निकाला जा रहा है। इतना ना आपको प्रताड़ित किया जाएगा कि आप महसूस नहीं कीजिए। यानी जिंदा रहना ही विकास है, न्याय है। न्याय, न्याय क्या चीज का नाम है? न्याय के लिए आप कहाँ जाइए? न्याय के लिए आप कहाँ जाइएगा? थाने बने हुए हैं, केस करने जाइएगा तो पैसा देना पड़ेगा। आपके पुत्र की हत्या हो गई है, इतने गंभीर मामले में भी केस दर्ज करने के लिए आपके यहाँ तक इन्वेस्टिगेशन करने आने के लिए कुछ पैसे लेगा। तो नहीं तो कहीं नहीं तो कहीं से पकड़वा फंसवा देगा कि इसका बेटा क्रिमिनल था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, वो कर रहा था। तो थाना के गाड़ी में तो डीजल ही नहीं रहता। अभी वो जीतन राम मांझी जी ऐसा बोल रहे थे। तो जीतन राम मांझी जी भाई बहुत दिनों से पॉलिटिशियन हैं, नीचे से ऊपर तक गए हैं, अनुभव तो उनको है ही नहीं, इसमें कहाँ दो मत। मुख्यमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री रहे ना, हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस के बहुत दिनों तक राज्य मंत्री वगैरह क्या क्या थे, कांग्रेस के समय से मंत्री, पोस्ट ऑफिस में भी, हाँ पोस्ट ऑफिस में भी नौकरी वोकरी भी किए हैं, तो बहुत लंबा जीवन का उनको अनुभव है, सारे चीजों से अवगत है, इसमें कहाँ दो मत है। पुलिस प्रशासन की जो ढूल मूल रवैया है, इसके लिए जवाबदेही तय करने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इसमें दोषी कौन? नहीं, पुलिस की कोई ढूलमिल नीति नहीं है। पुलिस को संचालित करने वाले जैसे चाहते हैं वैसे वो संचालित होता है। बंगाल में देखे ना, देश भर का जो शासन, ये प्रशासन के लोग थे गए, कंप्लीट बंगाल के प्रशासन पे भरोसा नहीं रहा। क्यों? किन्हीं का उपयोग चुनाव में नहीं किया गया। एक स्टेट के कंप्लीट जो कर्मी थे, सरकारी नौकर थे, उन पे देश के प्रशासन ने विश्वास नहीं किया। आखिर क्यों? यानी कि जो भी शासक है, वो कहीं ना कहीं शामिल है गड़बड़ी करने में। जैसे ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो शासन व्यवस्था चल रही थी, वही भरोसे लायक नहीं थी, तब ना भारत सरकार भरोसा नहीं किया। तो श्याम जी, जो जहां है
वही लगा हुआ है एन केन प्रकार सत्ता हासिल करने के लिए, शक्ति संयोजित करने के लिए। किसका भला होगा बुरा होगा इस पर कोई ध्यान नहीं। सर एक आखिरी सवाल है कि न्यायिक व्यवस्था से भरोसा टूटा है, तो उसे लौटाने के लिए पहला सुधार कहाँ से शुरू होना चाहिए? पुलिस सुधार, न्यायिक सुधार या सामाजिक जागरूकता? सबसे पहले जरूरी है वोटरों के एटीट्यूड में सुधार। जब तक वोटर इस देश के ईमानदार और पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों को नहीं चुनेंगे, कहीं से कोई लूट लपाट करके आया, धन से खरीद लिया और वो एमपी एमएलए बन गया, सत्ता में आ गया, तो वैसे लोगों से जब तक देश को छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक इस देश में कोई सुधार नहीं होने वाला है। इसलिए आम लोगों को पहले ईमानदार बनना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेटिव्स आर द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये प्रतिनिधि जो है वो समाज का प्रतिबिंब है। तो जिस तरह का समाज रहेगा उसी तरह का प्रतिनिधि रहेगा। इस देश में समाज धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई है कि उसे दिखाई देता है कि गड़बड़ है, फिर भी उसको चुनता है। जैसे देखिए, मान लीजिए इस देश में बहुतायत लोग जानते हैं कि अमुक व्यक्ति आज तक जीवन में कभी एग्जाम दिया नहीं और एमए का डिग्री लेके घूम रहा है। सब लोग जानते हैं कि झूठा है, फिर भी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। जानता है लोग कि अमुक व्यक्ति कभी एग्जाम नहीं दिया जीवन में, माने पहला दूसरा तीसरा कहीं भी एग्जाम हुआ, जहां दिखे कि हाँ एग्जाम हुआ है वो नहीं दिया, डिलीट के डिग्री लेके घूम रहा है। लेकिन पब्लिक उसी को ट्रस्ट कर रही है, अपनी सत्ता उसी को दे रही है। तो जानते भर में ऐसे लोगों को चुन करके और वो अच्छा उम्मीद करेंगे, मुझे तो बेमानी लगता है। जो खाली पेट, यानी जिनकी पेट खाली है, या फिर जिन्हें अपने अधिकार का ज्ञान नहीं है, वैसे लोग ईमानदार भी अगर हैं तो उनकी ईमानदारी खरीद ली जाती है और मनमाने लोग सत्ता में आ जाते हैं और अपने हिसाब से सत्ता को चलाते हैं। और अभी आप सत्येंद्र जी को सुन रहे थे, जो उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। इनका मानना है कि कमज़ोर लोगों को न कहीं न्याय मिलता है न कहीं अधिकार मिलता है। तो न्याय और अधिकार लेने के लिए, उसको पाने के लिए हमें केवल जागरूक होने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतने शिक्षा ग्रहण करना होगा कि मुझे खुद पता चले कि हमारे साथ कहाँ न्याय हो रहा, कहाँ अन्याय हो रहा। केवल जागरूक होने से कुछ नहीं होना। और आजकल जो ये यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं सोशल मीडिया पर, वहाँ से ज्ञान लेकर न्याय और अधिकार नहीं मिलने वाला। सर, आप जो समय दिए उसके लिए धन्यवाद। आपको भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बेबाक आवाज़ अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।